अभिज्ञान क्या है भाई? तो ये एक एप्लीकेशन है जिसको एनसीआरबी ने बनाया है। एनसीआरबी का अभी कितना रिपोर्ट पर है, प्रिजन स्टैट्स रिपोर्ट, आंसर राइटिंग भी किए थे जून में, अभी 10 दिन पहले। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट एनसीआरबी ने जो प्रिजन स्टैट्स रिपोर्ट निकाला था, उसी एनसीआरबी ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है, अभिज्ञान। अब इस एप्लीकेशन को डेवलप तो एनसीआरबी ने किया है, लेकिन लॉन्च होम मिनिस्ट्री ने किया है। ऑब्वियस सी बात है, होम मिनिस्ट्री ही करेगी, ठीक। अब ये अभिज्ञान जो है, इस एप्लीकेशन को लिंक किया गया है एनएएफआईएस से। ये एनएएफआईएस क्या है? तो ये है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब इस एनएएफआईएस में सारे फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं। अब सारे इन द सेंस मेरे तुम्हारे थोड़ी ना होंगे, जो प्रिजनर्स है, कन्विक्टेड है, जो एक्यूज्ड है, उनके फिंगरप्रिंट्स स्टोर होते हैं। और इसी को मैनेज करने के लिए एक अभिज्ञान ऐप बनाया गया है, और इस अभिज्ञान ऐप को एनएएफएसआई से पूरा लिंक कर दिया जाएगा। और ये ऐप को बनाया है एनसीआरबी ने और लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री ने। इस ऐप का एम यही है कि इंडियन पुलिसिंग, जो कि अभी भी कॉलोनियल एरा वाले एक्ट्स एंड अभी भी उसी मेंटेलिटी से चल रही है, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक। और ये अभिज्ञान एप्लीकेशन जो है, रिजल्ट बड़ी फास्ट दिखाया है। ट्रायल में ऐसा दिखाया है कि फिंगरप्रिंट मैच करने में, जैसे कि मान लो कि अभिज्ञान के पास 1000 ऐसे एक्यूज्ड कन्विक्टेड प्रिजनर्स का डाटा है, फिंगरप्रिंट 1000 का है। अब कोई एक तुक्का दे दिया कि वेरीफाई करके बताओ कि इस इंसान का डाटा हमारे क्रिमिनल बेस में है कि नहीं, 35 सेकंड के अंदर ये फिल्टर करके बता दिया कि ये डाटा है कि नहीं। तो बहुत फास्ट और इफिशियंट है। 35 सेकंड अब तुम याद मत करना, बस ये ध्यान रखना कि ये अभिज्ञान जो है काफी अच्छा है, ठीक। 35 सेकंड थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए तुमको बता दिया, और क्या। अब एक एक्ट ध्यान रखना, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का। इसमें एक प्रोविजन है, छोटा सा प्रोविजन है, सेक्शन 3 है इस एक्ट का, जो कि लिमिट लगाता है किस चीज पे, कि मैंडेटरी रिकॉर्डिंग नहीं करना है सबके फिंगरप्रिंट का। सारे इन कन्विक्टेड एक्यूज्ड और प्रिजनर्स का मैंडेटरी रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा एविडेंस हो जो कि उनको बहुत पनिशेबल ऑफेंस से जोड़ रहा हो। मतलब मान लो हम पे कोई एफआईआर दर्ज हो गई, तो ये नहीं कि अब आप जाइए अपना बायोमेट्रिक्स दीजिए, आप तो कैदी हो गए, नहीं। जब तक कोई ऐसा एविडेंस ना हो जो हमको पनिशेबल ऑफेंस से लिंक कर दे, जैसे कि एफआईआर हुई कि मैंने 4 लोगों पे हमला कर दिया डंडे से, और वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, हाफ मर्डर लगेगा, ठीक। ये तो एफआईआर में दर्ज हुआ है, तो तब तक मेरा बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जाएगा जब तक कोई ऐसा एविडेंस ना मिले कि हाँ, हमने सही में वो अटेम्प्ट टू हाफ मर्डर किया है। एविडेंस मिलना चाहिए, तभी आपका वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह स्टोर किया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल नहीं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का सेक्शन 3 कहता है कि आप ऐसे ही सबका फिंगरप्रिंट नहीं रख सकते हैं। जो लेजिटिमेटली एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और वो उनके अगेंस्ट एविडेंस हैं, आप उन्हीं को ले सकते हैं, ठीक।